दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आप सबका स्वागत करता हूं प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ। मैं यीशु को छोड़ दूंगा, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अब ये देखो एक नया मसला यहाँ आ गया। अब यहाँ विश्वासी बोल रहा है कि मैं यीशु को छोड़ दूंगा, यीशु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। आखिर क्यों नहीं सुन रहा है? कभी दिमाग लगाया है, कभी माइंड लगाया है? क्यों आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है? क्यों आपका मार्गदर्शन नहीं कर रहा है? वो क्यों आपका साथ नहीं दे रहा है? क्यों आप बार बार असफल हो रहे हो? क्योंकि बार बार आप निराश हो रहे हो? क्योंकि बार बार आप चिंता में जा रहे हो? क्यों बार बार आप परीक्षा में जा रहे हो? क्यों बार बार आप गिर रहे हो? क्यों बार बार विचार में, पाप में, अपराध में गिर रहे हो? कभी नोटिस किया है ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? नहीं होना चाहिए। बार बार असफल क्यों हो रहे हैं? वीजा लगा रहे हैं, रिफ्यूजल क्यों आ रहा है? नोट किया है कभी? चेक किया है कभी? आज लोग बोलते नहीं मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं पाप नहीं कर सकता हूं, मैं तो पवित्र हूं। बहुत बुरी अच्छी तरह से अंदर झांक करके देखो, अपने मन में देखो, जा करके झांक करके देखो। आज लोग झूठ बोलते हैं। यीशु मसीह ने कहा झूठी साक्षी न देना, झूठी गवाही मत देना। इसलिए उनकी प्रार्थना आज सुनी नहीं जा रही है, इसलिए पवित्र आत्मा उनकी दुआओं को नहीं सुन रहा है, इसलिए शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है, उनको गुमराह कर रहा है, उनको भरमा रहा है। हालेलुया। उनको पूरी तरह शैतान को खोखला कर रहा है। वो समझ ही नहीं पाते हैं परमेश्वर कर रहा है या शैतान कर रहा है। परखना है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जब पढ़ते पहले यूहन्ना में लिखा हर आत्मा के प्रति ना करो वरन आत्मा को परखो। हालेलुया। अगर कोई जन आपको बता रहा है तो वो झूठा नहीं है, क्योंकि खुदावंत का आत्मा उसके अंदर से बात कर रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो में जानना पड़ेगा, लिखा है कि शमूएल अपने आत्मिक पिता के अधीन रहा। आज इसलिए आप निराश हो जाते हो, थक जाते हो, हार जाते हो, इसलिए दुआएं नहीं सुनी जाती कि आपके अंदर कुछ चल रहा है। आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा, आपको व्यभिचार को छोड़ना पड़ेगा। ये दोपहर की प्रेयर है। आपको व्यभिचार को, पाप को, अपराध को छोड़ना पड़ेगा। आपको गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। जो गुनाह आप कर रहे हो, जो पाप आप कर रहे हो, जो पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। उन चीजों को, गलत लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उस ऐसे व्यक्ति से बात करें जो खुद पाप में है, दुष्टात्मा झगड़ा हुआ है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा करके। या फिर आप इतने अनॉइंटेड बन जाओ, वो एक अलग चीज होती है कि आप अनॉइंटेड आप झेल लोगे। अगर आप बार बार उसी व्यक्ति से बात करें जिसमें दुष्टात्मा, हजारों दुष्टात्माएं काम कर रही हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, उसका असर तोड़े होते पड़ेगा। हालेलुया। फिर शैतान आपको गुमराह करना शुरू कर देगा। इसलिए लोगों के प्रेयर लेवल में रुकावट आती है, इसलिए प्रार्थना जीवन में आती रुकावट आती है। क्यों? उनके जीवन में मोड़ आ चुका है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। आपको समझना पड़ेगा इन चीजों के लिए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि अगर आप आत्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, आप समझ सकते हैं। अब कुछ बोलेंगे अरे शैतान क्या, शैतान को मार देंगे, मैं ये कर देंगे, वो करेंगे। क्या है वो? भाई साहब, वो हलवा नहीं है कि आप उठाओ और खा लो। हालेलुया। क्योंकि शैतान के पास भी पावर है, अनॉइंटेड, वो भी अनॉइंटेड है, पर हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला है? लिखा है कि सांप के नहीं चालाक और कबूतर के नहीं भोले बन के रहो। हालेलुया। इसलिए हमें हर बात को समझना है, हर चीज खुदा से डिसीजन लेकर करना है, हर काम जो करना है प्रभु से पूछ कर करना है। और जब हम प्रभु से पूछ कर, पवित्र आत्मा से जानकर करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करता है, परमेश्वर हमारी लाइफ में काम करता है। अड़े और खड़े रहिए, वो आपके लिए एक बड़ा द्वार खोलेगा, आपके लिए एक बड़ा मार्ग खोलेगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। वो कब करता है? जब हम उस पर भरोसा करना सीख लेते हैं, विश्वास करना सीख लेते हैं, तब पवित्र आत्मा का चमत्कार हमारे घर में, हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर हमारी प्रार्थना सुनना शुरू हो जाती है। इसलिए कुछ लोगों की दुआएं, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, प्रभु नहीं सुन रहा है, उनके विश्वास नहीं होने कारण, उनके पाप के लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना इसलिए परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह तुमसे फेर लिया है। इसलिए आपके लोगों की प्रार्थना को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तुम्हारे अधर्म के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह तुमसे छुपा लिया है, वो तुम्हारी नहीं सुनता है। चिल्लाते रहो, बिलखते रहो, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने अपना मुंह तुमसे छुपा लिया है। क्योंकि अधर्म कर, तुम्हारे हाथ तो अधर्म होते हैं, तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें और छल की बातें निकलती हैं। इसलिए उसने अपना मुंह तुमसे छुपा लिया है। वो तुम पुकारते रहो, नहीं सुनेगा। उसने अपना मुंह तुम्हारी तरफ नहीं, अपनी पीठ तोड़े होते कर दी है। इसलिए वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। इसलिए फिर आपने आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। आपने तोड़ो, मरोड़ो और बोलो परमेश्वर को, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर दे, मैं तेरे अधीन रहूंगा, जैसा तू कहेगा वैसा मैं करूंगा।
आप जब ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी लाइफ में एक्टिव होती है और वो काम करना शुरू कर देती है। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा में जागते रहो, जागृत रहो आत्मा में। इसलिए आपको आज आत्मा में आपको जागृत रहना है, मजबूत रहना है। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा और आपको ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। आज इसलिए लोग, बहुत सारे लोग आत्मा बुझ चुके हैं, पूरी तरह से बुझ गए आत्मा से, समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ पता नहीं चलता उनका। इसलिए पहले आपको आत्मा में प्रिपेयर होना पड़ेगा, आत्मा में तैयार होना पड़ेगा, फिर आप खुद कहोगे यीशु मेरी प्रार्थना सुनता है। आपको गुड न्यूज आएंगी प्रभु यीशु के नाम में। यहोवा आपकी मस्तक को ऊंचा करे, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा और चमत्कार करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, इतने लोग दुखी हैं, परेशान, लाचार है पिता, फुटपाथ पे यतीम है पिता, आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। बीमारी से, कर्जे से, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन खत्म हो जाए प्रभु यीशु, ये फ्री किए जाए मेरे पिता। एक बड़ा चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में, एक बड़ा मिरेकल एक लिए जन्म ले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदा इनको शिव और बरकत दे, आमीन।